23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि में कन्याओं को ऐसा भोजन कभी भी मत कराना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे और जितना भी पूजा करोगे उनका फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। उसके पहले इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो, फिर आपको बात तो समझ में आ जाएगा, फिर आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। और जैसे ही ऐसा गलती नहीं करेंगे चमत्कार होगा। आपके घर में जितने भी दुख पीड़ा है, बिजनेस व्यापार नहीं चलता है, पति का मन नहीं लगता है, पति काम करने नहीं जाता है, वो सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा और आपके घरों में एक ऐसा खुशियाँ आएगा कि आप चमत्कार देखिएगा। माँ दुर्गे आपके घरों को इतना खुशहाल कर देगी कि अगले बार से आप माँ दुर्गे का पूजा करने लगेंगे। कौन सा ऐसी गलती नहीं करनी है, आइए बतलाते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बतला दें, जो नवरात्रि होता है माँ दुर्गे का पूजे के लिए ये 9 दिनों का होता है और 9 दिनों पे ही एक कन्या पूजन किया जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि 22 अक्टूबर यानी कि 8वें दिन करते हैं, 8वीं को करते हैं, लेकिन उनका फल भी उतना ही मिलता है जितना 9वीं का फल मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सोच रहे होंगे कि गुरुजी 8वीं को किया जाए या 9वीं को किया जाए, जिससे अच्छा रहेगा। 8वीं और 9वीं को दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन फल उनका उतना ही मिलेगा। लेकिन इसका सही तरीका जान लीजिए। कन्याओं को खिलाने से पहले किस बात को ध्यान रखना है। बहुत ऐसे स्त्रियां हैं जो कि नहीं जानते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी माता को, बहन को, भाभी को, भौजाई को इस वीडियो को दिखाएं, इसको शेयर करके उनके पास में पहुंचाएं, ताकि ऐसा गलती को कभी भी नहीं करेंगे। नहीं तो नवरात्रि का जितना भी पूजा किए हैं उनका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। आप पहली बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप खाना बनाने जाइएगा कन्याओं को खिलाने के लिए, उस समय शुद्धता का आप प्रयोग कीजिएगा। जो भी नमक, हल्दी, मसाले डालिएगा वो शुद्ध होना चाहिए। उसको कोई भी नमक खाया हुआ इंसान छुआ नहीं होना चाहिए। और इस बात को खासकर ध्यान रखें, जिस बर्तन का शुद्धता हो उसी में शुद्ध खाने में बर्तन को उसी में बनाए। क्या करें, शुद्ध बर्तन में ही खाने को बनाए। और फिर जब भी कन्याओं को बुलाए अपने घर खाने के लिए, उनके पैर को, उनके हाथ को अच्छे तरीके से क्या करें, धोएं और उस पानी को अपने पास ही रखें। उसके अलावा कहीं पे भी नहीं धोना है। शुद्धता स्थान पे आपको बाहर करके साफ स्थान पे कन्याओं को खिलाना है, जैसे कि वहाँ की माता आएगी आपके बच्चों की तरफ। जैसे कि आप जिनके पट्टी पटदार के बच्चों को लाकर खिला रहे हैं, उनके ऊपर माता का शीश होता है। लोग समझते हैं कि पट्टी पटदार की लड़कियां है, चलो हम ऐसा खिला देते हैं, वैसा खाना खिला देते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। एकदम अच्छे से खिलाना है। माता का स्वरूप वो लोग होती है और जैसे ही खिलाए उनको क्या करे, खाना खिलाने के बाद उनको प्रणाम करे, आशीर्वाद ले। उसके अलावा एक एक चुनरी उनके माथे पे नहीं तो रुमाल रख ले, ताकि वो खुश रहें बच्चे। और बच्चे को जानते समय अपने घर से उनको बोले कि जाइए तो आप मुझे खुश देकर जाइए, और 10-5 जितना भी आपको इच्छा करे, जितना भी आपको मर्जी करे, उतना उस बच्चे को पैसे दे दे, ताकि बच्चे पैसे की लेने के बाद वो खुश रहेंगे। और जैसे ही खुश रहेंगे आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगा। और जैसे ही 10-5 रुपया दे दे, क्या करें, आप उस पत्ते को कहीं नहीं फेंके, अपने ही घर में कहीं पे भी मिट्टी का खुदाई करें और वहाँ पे क्या करें, दबा दे। जैसे ही दबा दीजिएगा, खुद चमत्कार देखिएगा, आपका सोया हुआ किस्मत जग उठेगा। आप जो भी नवरात्रि किए हैं उसका फल जरूर मिलेगा। आपके घर में बिजनेस व्यापार के जो भी व्यक्ति होंगे, आपके पति, ससुर, सास, बेटा, या आप बिजनेस करते होंगे, उसमें वृद्धि होगा। संतान प्राप्ति नहीं हो रही होगी, उसमें भी संतान प्राप्ति होगा सिर्फ 1 साल के अंदर में। और आपके बच्चे यदि नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं हो रहे हैं, तो अब नौकरी भी होगा।